हेलो गेट एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में मैं नेटवर्क थ्योरी का रेक्टिफायर टॉपिक में कवर किया है कंप्लीट बेस्ड ऑन द फार्मूला कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। आप जाकर देखें, काफ़ी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जो पहले से कवर कर चुके हैं उनको क्विक रिवीजन के लिए मदद मिलेगा, और जो नहीं शुरू किए हैं उनको एक आउटलाइन मिल जाएगा पढ़ना क्या है, और फार्मूला यूज़ करके वो PYQ एंड टेस्ट सीरीज पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेटवर्क थ्योरी द सब टॉपिक रेक्टिफायर। व्हाट डज दिस रेक्टिफायर मीन्स? यह एक एसी कंपोनेंट होता है। जब हम एसी सिग्नल को डीसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये कंप्लीटली डीसी में नहीं कन्वर्ट होता, ये पल्स सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट होता है, जो एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल का कंबाइंड फॉर्म होता है। तो तो ये जो पल्सेटिंग है, पल्सेटिंग का मतलब यह होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ द एसी सिग्नल एज वेल एज डीसी सिग्नल। तो रेक्टिफायर का काम एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट बाई डायरेक्शनल एसी वोल्टेज और करंट सिग्नल इनटू यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज और करंट सिग्नल। Presence of AC signal is in pulsating DC signal by the ripple factor RF। तो इसी रिपल फैक्टर से फाइंड आउट करते हैं कि जो हमने एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट किया है उसमें एसी का कंपोनेंट कितना आ गया है। ये इसको हम रिपल फैक्टर के जो है टर्म में डिफाइन करते हैं। दिस रिपल फैक्टर इज इक्वल टू वी ए सी अपॉन वी डी सी, एसी वोल्टेज अपॉन डीसी वोल्टेज, वी ए सी आर एम एस अपॉन वी डी सी। दिस वी आर एम एस इज अंडर रूट ऑफ VAC स्क्वायर प्लस VDC स्क्वायर, मीन्स AC वोल्टेज का स्क्वायर प्लस VDC DC वोल्टेज का स्क्वायर का अंडर रूट। दैट VAC विल बी दिस अंडर रूट VRMS स्क्वायर माइनस VDC स्क्वायर। रिपल फैक्टर ऑफ अ डीसी सिग्नल इज जीरो। किसी भी प्योर डीसी सिग्नल अगर होगा तो उसमें ऑब्वियस सी बात है एसी वोल्टेज नहीं रहेगा, और इसलिए रिपल फैक्टर जो है VAC की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो RF की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। रेक्टिफायर, अब हम रेक्टिफायर कितने प्रकार के हम पढ़ेंगे, जिसमें अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है और एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में लो डीसी वोल्टेज एंड करंट, लो डीसी वोल्टेज एंड करंट पढ़ेंगे, और कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में हाई डीसी वोल्टेज एंड करंट पढ़ते हैं। और इसमें कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर है। तो हमारा जो डिस्कशन होगा गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर जिसमें थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वी लेमडा अपॉन वी एम। वी एम इज द वोल्टेज, दैट इज द कटिंग वोल्टेज वी गामा। Theta is equal to sine inverse V gamma upon Vm, where this Vm is the voltage, input voltage Vm sin omega t, and this V gamma is Vm sin theta t. Conduction angle of the half wave rectifier, that is phi c. This phi c will be pi minus theta means pi minus 2 theta। जो थीटा की वैल्यू यहाँ से लाएंगे साइन इनवर्स वी गामा अपन वी एम, यही यहाँ पे फाई सी इज इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा करेंगे तो आपको कंडक्शन एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। कंडक्शन साइकिल एग्जिस्ट ड्यू टू थीटा विच एग्जिस्ट ड्यू टू गामा। यहाँ देख रहे हैं ना कि थीटा जो है इसी की वजह से ये वी गामा एग्जिस्ट है। अब आइडियल डायोड अगर होगा तो कटिंग वोल्टेज क्या होगा, जीरो। मीन्स यहाँ पे जो वी गामा है ये कटिंग वोल्टेज है डायोड का। तो अब आइडियल डायोड जो है वी गामा दैट इज जीरो, तो थीटा विल बी साइन इनवर्स जीरो बाई वी एम। दिस कंडक्शन एंगल विल बी पाई। एवरेज वोल्टेज और डीसी आउटपुट वोल्टेज, दैट एवरेज वोल्टेज मीन्स वी नॉट डीसी, एरिया अपॉन टाइम पीरियड। कभी भी एवरेज वोल्टेज जो होता है एरिया जो सिग्नल के द्वारा जो बनाया जाएगा वो एरिया अपॉन टाइम पीरियड, दैट इज तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेशन। तो VDC सॉल्व करने के बाद Vm अपॉन पाई आएगा। दिस वीडियो इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला ओनली। RMS दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जब भी RMS पूछेगा तो पहले आप अपोजिट चलेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे। हाँ, पहले स्क्वायर इनपुट वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे, देन मीन। मीन मीन्स यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, साइनसॉइडल है, कंटिन्यूअस है, तो 0 से 2 पाई एंड देन रूट, टेकिंग अंडर रूट। तो RMS को समझने का तरीका यही है, आपको अपोजिट से चलना पड़ेगा। पहले स्क्वायर करिए, फिर मीन लीजिए, फिर अंडर रूट लीजिए।
मीन्स वी आउट आर एम एस इज अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। जब सॉल्व करेंगे तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई टू। जो ये बॉक्स बनाया गया है इसी को याद करने की जरूरत है। वी डी सी इज इक्वल टू वी एम बाई पाई, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई टू फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। DC output current, that is I naught DC, is equal to V naught DC upon RL, that is the load current, that is Vm upon pi RL. RMS output current I naught RMS, that is V naught RMS upon RL, Vm upon 2 RL. DC voltage across diode, the diode voltage, अगर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना होगा तो Vm by pi, that is same as that of the average voltage, आउटपुट वोल्टेज। रिपल फैक्टर, अब रिपल फैक्टर क्या होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट वी डी सी स्क्वायर प्लस वी ए सी स्क्वायर। रिपल फैक्टर जैसा कि हमें मालूम है रिपल फैक्टर होता है वी ए सी अपॉन वी डी सी, दैट इज वी आर एम एस वी कैन राइट अंडर रूट वी डी सी स्क्वायर प्लस वी ए सी स्क्वायर, जहां वी ए सी की एक्सप्रेशन ये हो जाएगा रिपल फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन वी डी सी स्क्वायर माइनस 1। VAC that is equal to 1.21 VDC। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो AC वोल्टेज होता है 1.21 टाइम ऑफ द VDC। तो VAC is greater than VDC, efficiency will be less। हमारा रेक्टिफायर का इंटेंशन क्या है, DC वोल्टेज ऑब्टेन करना। अब यहाँ पे AC की वैल्यू ज्यादा आ जा रही है, इसका मतलब एफिशिएंसी कम है। तो नोट पॉइंट में यह है तो here the ripple factor will be greater than 1, means VAC is greater than VDC, efficiency will be less। Ripple factor should be small for efficient rectification। तो एक रिपल फैक्टर जो है स्मॉल होना चाहिए, मतलब VDC की वैल्यू ग्रेटर देन VAC होना चाहिए, जिससे कि रेक्टिफायर की वैल्यू लेस देन 1 आए। अब यहाँ पे फंडामेंटल टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी F नॉट इज इक्वल टू 1/T नॉट, दैट इज FE, इनपुट फ्रीक्वेंसी। Note point here, frequency and time period is always constant in half wave rectifier। Frequency and the time period is always constant in half wave rectifier। Fourier series representation, how we can represent this sinusoidal signal in the Fourier series representation? DC voltage, that is Vm by pi, this fundamental frequency term 1/2 sin omega naught t। अब यहाँ पे जो AC हार्मोनिक्स आएगा वो 2 ओमेगा नॉट इवन हार्मोनिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। नेग्लेक्टिंग द एसी हार्मोनिक, अब वी आउट इज इक्वल टू वी एम बाई पाई प्लस वी एम बाई टू साइन ओमेगा नॉट टी। एसी हार्मोनिक्स को नेग्लेक्ट करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज आपका ये एक्सप्रेशन आएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर दैट इज वी आर एम एस अपॉन वी डी सी। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, वी आर एम एस अपॉन वी डी सी। तो वी आर एम एस का एक्सप्रेशन ये है अपॉन वी डी सी अंडर रूट वी ए सी अपॉन वी डी सी होल स्क्वायर प्लस 1, दैट वी ए सी अपॉन वी डी सी को हम फॉर्म फैक्टर का रिपल फैक्टर कहते हैं। वी ए सी अपॉन वी डी सी इज द रिपल फैक्टर। तो जब हम यहाँ पे रिपल फैक्टर की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो रिपल फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1, मीन्स ये अंडर रूट को इससे और इसका सॉल्व करेंगे तो रिपल फैक्टर बराबर अंडर रूट में फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर माइनस 1, the ripple factor will be 1.21। तो that is form factor will be 1.57 for half wave rectifier। ये रिजल्ट आप याद कर लीजिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर की वैल्यू 1.21 एंड फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.57। क्रेस्ट फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर that is V peak upon VRMS, that is Vm upon Vm by 2 will be the answer। Power delivered to load, this PDC is equal to V naught DC into I naught DC, that is V out DC, that is I naught DC into RL load। तो यहाँ पे आपको DC पावर मिल जाएगा I naught स्क्वायर RL। AC इनपुट पावर, अगर AC इनपुट पावर की बात करेंगे तो VRMS into IRMS करेंगे। जब DC पावर की बात होगी तो V नॉट DC into I नॉट DC। लेकिन जब AC इनपुट पावर की बात होगी तो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का प्रोडक्ट लेंगे। P इज इक्वल टू VI होता ही है, लेकिन AC पावर के लिए VRMS into IRMS। तो यहाँ पे PAC हो जाएगा IRMS स्क्वायर प्लस दैट इज द फीडबैक रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, सोर्स रेजिस्टेंस का एडिशन। रेक्टिफायर एफिशिएंसी PDC अपॉन PAC इंटू 100, परसेंटेज एफिशिएंसी लाएंगे तो फार्मूला यहाँ पे रख देंगे तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। वेयर IDC दैट इज IM बाई पाई,
IRMS is that is Im by 2. On putting this value, you will get the resultant formula 40.5 upon 1 plus Rf plus Rs upon Rl. Input ideal, if we see the ideal case, Rf will be 0, source resistance will be 0. This percentage efficiency will be 40.5, means PDC upon PAC will be 40.5. प्रैक्टिकली अगर नहीं होता है तो एफिशिएंसी जो है लेस देन 40.5% होगा. एट द डीसी पावर 40.5% ऑफ एसी पावर, मीन्स जो डीसी पावर होगा वो 40.5% ऑफ द एसी पावर. रिपल फैक्टर लेस देन 1, that efficiency will be greater than 50%. If the ripple factor is greater than 1, that efficiency will be less than 50%. Transformer utilization factor for primary will be 2 times of the TUF for the of the half wave rectifier. Then TUF of the secondary is equal to PDC upon VRMS into IRMS. वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा. मीन्स आपको ये रिजल्ट याद कर लेना है. फुल वेव रेक्टिफायर के लिए TUF की वैल्यू 0.693 at ideal case. And then peak inverse voltage. This peak inverse voltage is 2 times of the VM. VM is the peak voltage. तो आइडियली हमें क्या करना होगा कि सोर्स रेजिस्टेंस फीडबैक रेजिस्टेंस को जीरो करोगे, दैट विल गिव द आंसर जीरो. VDC is equal to IDC RL, that will be VM upon pi RL upon RL plus RS plus RF. That is the practical DC voltage. Now we are moving to the next subtopic, that is full wave rectifier. That is V in is equal to VM sin omega t, जैसा कि हमने हाफ वेव में लिया था सेम यही फुल वेव में लेंगे. Vm sin theta, that is V gamma cutting voltage. Theta is sin inverse V gamma upon Vm. Average output voltage, that is DC output voltage, VDC is 2 Vm upon pi, and IDC voltage, DC current will be 2 Im by pi. अब यहाँ पे Im can be written as V by R, that is Vm upon Rs by 2 plus RL plus RF. फुल वेव रेक्टिफायर के लिए सोर्स रेजिस्टेंस R by Rs by 2 लेंगे. अब RMS output voltage, that is Vm by under root 2, similar to the VRMS of sinusoidal signal. IRMS is equal to VRMS upon RS by 2 plus RL plus of RF. ये आपका जो है AC एनालिसिस का है, मतलब AC सिग्नल के लिए है. RMS value of the AC signal, that is VRMS upon RS by 2 plus RL plus RF. Diode voltage in full wave rectifier, that is minus 2 Vm by pi, that is 2 into the average DC voltage of the half wave rectifier. रिपल फैक्टर की बात करें, सेम फार्मूला वही है VAC अपॉन VDC, दैट कैन बी सॉल्व. रिपल फैक्टर अंडर रूट में VRMS स्क्वायर अपॉन VDC होल स्क्वायर माइनस 1. जब वैल्यूज रखेंगे तो आपको रिपल फैक्टर ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर इज 0.48 VAC अपॉन VDC, मीन्स VAC जो है वो 0.48 VDC है. VAC is 48% of VDC. Ripple factor will be less than 1. Then efficiency will be 50%, greater than the 50%. Ripple frequency, or we can say that the output fundamental frequency F naught dash is equal to 2 times of the F in. That is output ripple frequency and F in is the input ripple frequency. Fourier series अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे V out is equal to Vm upon pi minus 4 Vm upon 3 pi cos 2 omega naught t. हाई ऑर्डर हार्मोनिक नेग्लेक्टेड हो जाएगा. फॉर्म फैक्टर, दैट इज VRMS upon VDC, जैसा कि पहले फार्मूला बताए थे. और रिपल फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट में फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1. ये रिपल फैक्टर फॉर्म फैक्टर का रिलेशन है. जब वैल्यूज रखेंगे तो 1.11 आएगा. क्रिस्ट फैक्टर की बात करेंगे, V peak upon VRMS, that is Vm upon Vm by under root 2, 1.414. Power delivered to load or DC output power, VDC into IDC, that is IDC square RL. AC power, that AC power will be IRMS square RF plus RS by 2 plus RL. Efficiency की अगर हम बात करें PDC upon PAC into 100, that is वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा एफिशिएंसी का. परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 81.2% एफिशिएंसी आपका फुल वेव रेक्टिफायर का आएगा. आइडियली अगर हम देखते हैं तब RF एंड RS की वैल्यू जीरो रखने पे,
प्रैक्टिकली आपका ये एक्सप्रेशन आने वाला है परसेंटेज एफिशिएंसी। अब ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, दैट इज इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो आपके होते हैं, तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर प्राइमरी के लिए लेंगे प्लस ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर सेकेंडरी के लिए लेंगे अपॉन 2। डिसएडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर ये है कि जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो ज़्यादा होता है, उसको कम करने की ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो 2Vm माइनस वी गामा आपका प्रैक्टिकल मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज होगा। परसेंटेज लोड रेगुलेशन की बात करेंगे तो VDC नो लोड माइनस VDC फुल लोड अपॉन VDC फुल लोड इनटू 100। फॉर आइडियली दिस R विल बी 0, percentage load regulation will be 0. For practical, that will be the expression this. Advantage of full wave rectifier: small ripple factor, first point, greater efficiency, greater DC output voltage and current, greater TUF 0.693. Filter of AC component is easier because fundamental frequency omega naught is already eliminated by the rectifier. डिसएडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर अगर देखेंगे तो हाई पीआईवी। अब हाई पीआईवी का मतलब क्या होता है कि इफ पीआईवी बिकम ग्रेटर देन सर्किट नीड डायोड हैविंग हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज which is expensive and bigger in size. Please share your reflection through comments so that I can create new videos on the remaining topic. Thank you. Best of luck for Get to Get 25.